आपने कभी सोचा है कि एक गरीब बच्चे की कलम एक दिन में पूरे देश की आवाज बन जाए? जी हाँ, 31 जुलाई 1880 उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक छोटे से गांव लम्ही में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम धनपत राय रखा गया। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही बालक आगे चलकर मुंशी प्रेमचंद के नाम से अमर हो जाए। लेकिन उसकी जिंदगी किसी कहानी की तरह आसान नहीं थी। जब वह केवल 8 साल का था, उसकी माँ का निधन हो गया। माँ के जाने के बाद बचपन की हंसी जैसे हमेशा के लिए खो गई। कुछ साल बाद पिता भी चल बसे। घर में गरीबी थी, जिम्मेदारियां थी और भविष्य धुंधला दिखाई देता। ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोग अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन धनपत राय ने नहीं छोड़े। उन्होंने किताबों से इतना प्रेम था कि कई कई किलोमीटर पैदल चलकर पुस्तकें पढ़ने जाते। कभी पैसे नहीं होते तो खाना छोड़ देते, लेकिन किताब खरीदना नहीं छोड़ते। उन्हें लगता था कि किताब ही इंसान को सबसे बड़ा बना सकती। युवा अवस्था में उन्होंने स्कूल में शिक्षक की नौकरी शुरू की। दिन भर बच्चों को पढ़ाते और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में कहानियां लिखते। उनकी पहली रचनाएं नवाब राय नाम से प्रकाशित हुई। फिर आई उनकी देशभक्ति से भरी पुस्तक सोल्स ए वतन। यह किताब अंग्रेजों को इतनी खतरनाक लगी कि उस पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया। उसकी प्रतियां जब कर जला दी गई और चेतावनी दी गई कि अगर फिर से लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। सोचिए, एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार की धमकियां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नया नाम चुना, मुंशी प्रेमचंद। अब उनकी कलम और भी तेज हो चुकी। उन्होंने महलों की नहीं, झोपड़ियों की कहानियां लिखी। उन्होंने अमीरों की नहीं, किसानों की पीड़ा ली। उन्होंने उन लोगों को अपनी कहानियों का नायक बनाया जिनकी आवाज समाज कभी सुनना ही नहीं चाहता। उनकी कहानी ईदगाह का छोटा सा हामिद आज भी लोगों की आंखें नम कर देगा। फूस की रात का हल हमें गरीब किसान की बेबसी दिखाता है। गोदान भारतीय साहित्य का ऐसा उपन्यास जिसे आज भी महानतम कृतियों में गिना जाता है। 1921 में महात्मा गांधी ने विदेशी शासन के में सरकारी नौकरियां छोड़ने का आह्वान किया। मुंशी प्रेमचंद ने बिना देर किए अपनी सरकारी नौकरी छोड़। अब उनके सामने आर्थिक संकट और भी बढ़ गया। कई बार घर चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कलम नहीं ली। उन्होंने कभी सच लिखना नहीं छोड़ा। उनका विश्वास था साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, समाज को बदलने की। 18 अक्टूबर 1936 यह महान लेखक इस दुनिया से चला गया। लेकिन सच तो यह है कि मुंशी प्रेमचंद कभी मरे ही नहीं। जब भी कोई बच्चा ईदगाह पढ़ता है, जब भी कोई इंसान गोदान का नाम सुनाता है, तो जब भी कोई लेखक सच लिखने का साहस करता है, तब तब मुंशी प्रेमचंद फिर से जीवित हो उठते। क्योंकि महान लेखक मरते नहीं, उनकी कलम आने वाली पीढ़ियों का रास्ता रोशन करती है। दोस्तों, द ग्रेट पीपल से मैं अरुण उपाध्याय
आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप इस तरह की वीडियो, कहानियाँ, फैक्ट और चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।